अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जी भी टाइम हो चुका है जी, दिन के 11 बज चुके हैं और बाहर मौसम देखें ऐसा हुआ है जिस तरह सुबह फजर टाइम का टाइम होता है। और मतलब ये है कि आज जो है धूप नहीं निकलेगी, आज सारा दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। और अभी भी मेरे मुंह से फॉग जो है वो बाहर आ रही है क्योंकि सर्दी जो है वो ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर जो है वो आप देख सकते हैं इस जगह पर 11.5 है और बाहर वाली साइड पर तकरीबन तकरीबन 9 या 9.5 इतना होगा, क्योंकि जो रूम है इसका 2 से 3 पॉइंट का फ़र्क होता ही होता है। क्योंकि है तो ये ओपन बेशक, लेकिन छत पीछे से कवर है और छत जो है वो गर्म है, उस वजह से तकरीबन तकरीबन जो है ना 2 से 3 पॉइंट का फ़र्क पड़ जाता है। और अगर इसको मैंने कवर किया हो फिर तो 5 से 6 पॉइंट का भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ये है कि अभी तो ये है कि मैं अभी उठाऊँ तो चीज़ें वगैरह जो डाली हैं, बाकी अभी हमने इनकी करवाई है पार्टी। इनके लिए मैं लेके आया हूँ फ्रूट वगैरह के जितने भी छिलके थे, काफ़ी दिनों से 2 से 3 दिन के इकट्ठे हुए हुए थे। मैंने कहा चले आज इनकी हम करवाते हैं पार्टी। एक तरह की इनकी बनी हुई है फ्रूट चाट, क्योंकि हमने जो है फ्रूट्स वगैरह खाने होते हैं, ये जो है ये छिलके चौक से खाते हैं। तो इनके लिए देखा जाए तो ये फ्रूट चाट ये है, और हमारे लिए दूसरी फ्रूट चाट होती है जो हम फ्रूट खाते हैं। तो खाना वगैरह जो है वो इनको डाल दिया है, बाकी इनका दाना जो है वो हो गया था ख़त्म। तो अब ये है कि रात को आते हुए तो मैं वो नहीं ला सकता है, तो अब जाएंगे जाके मैं वो लेके ना, या तो मैं निकल जाऊँगा सीधा शॉप की तरफ या फिर मैं घर ला के एक बार रख के फिर उसके बाद शॉप पर जाऊँगा। बाकी मौसम की वजह से परिंदे वगैरह मैंने सारे चेक किए हैं, सारे परिंदे जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक अपनी जगह पर बैठे हैं, चुस्त बैठे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने आप को फुला कर बैठा हो या जिसको सर्दी लग रही हो, ऐसा सीन कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अपने परिंदे हैं उनको सर्दी नहीं लग रही, वो अपने हिसाब से बिल्कुल फिट हैं। तो इनको सर्दी नहीं लग रही तो हमें भी नहीं लग रही, इनको लगेगी तो हमें भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो खैर अभी चलते हैं वापस नीचे जाके, थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह अपनी देखते हैं जो हमने लेके जानी है, अपना बैग पैक करते हैं और चलते हैं सीधा शॉप की तरफ। तो जब भी टाइम हो चुका है जी रात का वो गले को क्या हो गया। तो रात का खाना जो था वो ला के डाल दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका ना दाना ख़त्म हो गया था, तो जाते हुए मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैं जाता हुआ लेके नहीं गया। मुझे ये था कि चलो मैं ना वहाँ पे शॉप पे जाके भाई को कॉल कर दूंगा, वो घर है तो वो पकड़ लेगा। तो मुझे बाद में याद नहीं रहा, तो अब जब मैं शॉप से निकला हूँ तो मुझे उस वक्त रास्ते में याद आया कि ओहो मैंने तो खुराक ही नहीं ली है। उसके बाद फिर मैं काफ़ी जगहों पर घूम घुमा के फिर फरा के मुझे जाके बाजरा मिला, क्योंकि दाना तो मिलना नहीं था मिक्स। मेरे दिमाग में यही था, मैं कहा यार बाज़ार जो है ना कोई ऐसी जगह खुली होगी जो 8 बाज़ार है वहाँ पे, या फिर रज़ाबाद वाली साइड पे इस तरह की यहाँ पे कोई ना कोई दुकान खुली होगी तो मुझे बाजरा मिल जाएगा। तो फिर रज़ाबाद के अंदर जाके एक शॉप थी, वहाँ से मुझे बाजरा मिला है, लेकिन ये मुझे बाजरा ना बरीक लग रहा है। लेकिन खैर जो भी अब टाइम गुजारना था तो मैंने इनको फिर ला के ना अब डाल दिया अपने पिजन्स को। इनको रह गया, इनको मैं डेली भूल जाता हूँ, मुझे बाद में याद आता है कि इनको भी खुराक डालनी है। तो अभी मैं इनको खुराक डाल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इनको देते हैं पानी। इनका पानी जो था वो हमने कल ही पूरा कर दिया था। उसके बाद इनकी देखनी है खुराक। इनको भी मैंने क्या करना है कि इनकी खुराक भी थोड़ी कम है, तो इनको भी थोड़ा बहुत बाजरा और थोड़ी बहुत खुराक जो है वो मिक्स करके मैं इनको डाल दूँगा। तो जी खाना वगैरह जो सबको है डाल दिया है। बाजरा जो था वो ज़्यादा डाला है, दूसरी खुराक कम डाली क्योंकि वो भी बिल्कुल एंड पे थी। अब ये है कि इनकी खुराक भी ख़त्म हो गई है, अपने पैरेट्स की भी और इनकी भी ख़त्म हो गई। तो एक बार सुबह को उठेंगे और जाकर ना इकट्ठी खुराक ले आएंगे। दूसरा, मैंने अभी इनकी फिंचेस को कपड़ा उतार के अच्छी तरह चेक किया। मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए, एक तो मैंने फिंचेस को वैसे नहीं देखा, दूसरा इनकी ज़रा नेस्टिंग देख ली। नेस्टिंग तो उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत सेट की हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि इन्होंने कुछ दिया है या नहीं दिया, क्योंकि वो उसका फेस इस तरफ है, मोबाइल अंदर डाल के भी मुझे कोई समझ नहीं आई है। तो मैंने फिर इनको डिस्टर्ब नहीं किया, इनको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। मैंने कहा चलो यार इनको ना इनके हाल पे ही हम छोड़ देते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कि जी माशाल्लाह से अपनी जो ये पैरट्स है अपने बजिस, ये इन्होंने अपनी मस्ती जो है वो सिलेक्ट कर ली है। और ये देखें ये चून से एक दूसरे को खाना खिला भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी जो है ब्रीड आ जाएगी और फिर देखेंगे कि ये क्या करते हैं, हमारे साथ बच्चे निकलते हैं, अंडर फर्टाइल होते हैं या नहीं होते हैं। तो मेन चीज़ तो उसके बाद की होती है। एग्स जो हैं वो तो ये होता है कि चलें पहला एक तरह का पहला स्टेप होता है कि चले आ गए। बात दूसरी होती है कि फर्टाइल होते हैं या नहीं। तीसरे पॉइंट पे आ जाता है कि बच्चे बाहर निकलते हैं या डेड इन शेल होते हैं। तो बड़ी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है, फिर ही समझ आती है। वैसे तो इनका पता नहीं लगता कि ये हमारे साथ क्या करेंगे। ये भी ये है कि इनको हम करते हैं वापस बंद, क्योंकि अभी मैंने देखा कि दोबारा जो बिल्ली ने यहाँ पर ऊपर थी, मुझे नहीं समझ आती कि ये बिल्ली करती क्या है, कहाँ से आती है, क्या करती है। हर तरफ से मैंने इसको बांधा हुआ है और ये अभी मैंने चेक किया है कि यहाँ से कपड़ा फिर टूटा हुआ है। पता नहीं अब ये बिल्ली तोड़ती है, कौन तोड़ता है, मुझे समझ से बाहर है। मैं तो इसको ठीक
कर करके थक गया हूँ। तो खैर कोई नहीं, थोड़े दिन है, हमने इनको वैसे ही यहाँ से शिफ्ट कर लेना है। तो जिस जगह पे इन्होंने शिफ्ट होना है उस जगह पर ये है कि वैसे भी छत जो है वो हम सही वाली डालेंगे, तो इस तरह का काम फिर हमारे साथ दोबारा नहीं होगा। बाकी दुआ है कि उतने दिन तक इनको बेचारों को कुछ ना हो और बिल्ली जो है वो अंदर ना आए। मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि पता नहीं शायद जो अपने रैबिट्स हैं इनके बच्चे कहीं वो बिल्ली ही ना खा गई हो वो अंदर जाके, लेकिन अब कंफर्म नहीं पता। लेकिन अगर बिल्ली ने कोई चीज़ ना खानी होती तो वो इन पर भी हमला कर सकती थी, लेकिन इनको कुछ नहीं कहती, किसी परिंदे को, किसी जानवर को। अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ नहीं कहती है। लेकिन पता नहीं वो क्या करने अंदर आती है, क्या वजह है, और वो बच्चे जो थे वो किधर गए हैं उनकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो क्या बनाए हैं उनका। तो जी बाकी अभी ये है कि यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग की एंडिंग। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।